चलिए तो सैंपल पेपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया था। वालेकुम सलाम। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 10। नाउ व्हाट इट सेज, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन इज, यानी एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 and 6 एंड वी नो दैट कोऑर्डिनेट्स हमेशा x क्या होता है पहले लिखा होता है और y क्या होता है बाद में लिखा होता है। तो चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो -5 6 कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट ए को किस क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हैं? यस, वेरी गुड। मींस ये किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। व्हाई? बिकॉज द x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। तो ये कह रहा है कि ओरिजिन से इसका जो है डिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपल ये डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब जो ओरिजिन पे पॉइंट होगा ऑब्वियसली उसका x भी 0 और y भी 0, और ये जो पॉइंट A है इसका x है -5 और क्या है y की वैल्यू क्या है +6। तो अब जब हमें डिस्टेंस निकालना होगा सो वी विल यूज द फॉर्मूला दैट इज x2 -x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1 स्क्वायर। ओके अब यहां पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, क्योंकि यहां पे सब्जेक्टिव हमें सॉल्यूशन को प्रेजेंट तो करना नहीं है कॉपी में, तो यहां पे आप इसको x1 दैट विल बी x2, दिस विल बी y1, दिस विल बी y2। ठीक है, आसानी के लिए ताकि आपसे गलती ना हो। अब x2 क्या है? -5 -0 का स्क्वायर, y2 क्या है? 6 माइनस व्हाट इज y1? दैट इज 0 का स्क्वायर। ठीक है, now that will give you -5 square, that means 25। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर दैट विल गिव यू व्हाट? 36। तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है? √61 यूनिट्स। कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द ग्राफ। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज √61 यूनिट्स। तो देखो यहां पे बोल रहा है दैट इज √61। देखो 61 भी दिया हुआ है, 11 भी दिया हुआ है, कि हो सकता है आप क्या कर दो, इन 6 और 5 को ऐड कर दो, ये भी आप गलती कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पे क्या दिया हुआ है? 11। हालांकि अगर ये कर दिया तो फिर तो एकदम कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, बहुत ही बुरी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर डी क्या, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो गया? दैट इज डी, √61 यूनिट्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इट सेज, ये कह रहा है कि ए स्क्वायर, देखो जो कल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी पे बेस्ड है। क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर अगर क्या है 23/25, 23/25, तो देखो आगे क्या बोल रहा है? देन ए इज, ठीक है, व्हाट इज ए? रेशनल, इर्रेशनल, होल नंबर, इंटीजर। ठीक है, अब गौर से देखो ए स्क्वायर ये दिया हुआ है तो हमें ए निकालना, तो ए क्या हो जाएगा? √23/25। अब देखो यहां सॉरी 23, ठीक है, ये हमें क्या देगा? √23, और ये क्या देगा? 5। ठीक है, अब गौर से देखो ये डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया? रेशनल नंबर। ओके, ये क्या है? √23 क्या है? हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर विल ऑलवेज बी इर्रेशनल। और हमने क्लास 9th में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में पढ़ा था कि जब एक इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर से ऐड होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? इर्रेशनल। इर्रेशनल माइनस होगा रेशनल से, चाहे रेशनल में से इर्रेशनल माइनस हो, व्हाटएवर, मींस वाइस वर्सा भी यहां पे ट्रू है। ठीक है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? इर्रेशनल। अगर एक इर्रेशनल रेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इर्रेशनल। और एक इर्रेशनल रेशनल से डिवाइड हो या रेशनल इर्रेशनल से डिवाइड हो,
ठीक है, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं यहां पे, लिख एक ही फॉर्म रहा हूं लेकिन मेरा मतलब दोनों से है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज इर्रेशनल। तो अब देखो ये क्या है, इर्रेशनल, और ये क्या है, रेशनल। तो आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल। वहीं समझ में आया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, कल ही हमने पढ़ा कि अगर कोई भी P बाई Q के फॉर्म में हो, चलो पहले तो ये देख लेते हैं हमारा आंसर यहां पे क्या होगा, इर्रेशनल। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि गलती पे भी हमें फोकस करना है। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया, इसका आंसर इर्रेशनल क्यों होगा। चलो हम यहां से अपना टैली भी कर लेते हैं, इर्रेशनल आ रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट? If you have a doubt, then you can type in the chat box or you can type no. अब देखो कल हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे लोग के माइंड में आ रहा हो, कल ही सर ने बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में 5 हो, 2 हो या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो तो वो तो रेशनल नंबर। तो ये बताओ इस पे जाने से पहले कंडीशन क्या थी कि वो P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यस, Q 0 नहीं होना चाहिए और P भी क्या होना चाहिए, इंटेजर होना चाहिए। क्या रूट 23 एक इंटेजर है? नहीं, तो इस वजह से वो वाला यहां पे अप्लाई नहीं होगा। वहां तक सोचने की भी जरूरत नहीं है, सीधा इर्रेशनल अपॉन रेशनल विल गिव अस इर्रेशनल, दैट्स इट। जो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का फॉर्मूला है या रूल है वो यहां पे हम सीधा अप्लाई करेंगे। तो देखो क्लास 9 को यहां भी टच किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट। अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं। ओके, शेजान भी ज्वाइन हो चुके हैं। श्रेया ने ज्वाइन नहीं किया। ओके, we have now 3 students from Dubai, okay, from UAE, so we welcome all those students. One is Shreya, ताकि आप लोग भी familiar हो जाइए। Shreya, one is Mohammad Shezan and one is Wafa Salwat, okay. All these 3 students are studying from UAE right now live, okay, yes, ठीक है। तो हम सब आप लोग का वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग मेहनत करके अच्छे से अच्छा स्कोर, मेरा टारगेट 100% होता है, 100% इम्पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ कहां कहां गलतियां हो सकती हैं उस पर हमें ध्यान देना है, रेगुलर रिविजन्स करने हैं। ठीक है, और हमें कंसिस्टेंट रहना है और 100% स्कोर करना मुश्किल नहीं होता है, एंड दैट इज पॉसिबल। ओके, यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम बढ़ते, सॉरी ये हो चुका है हमारा। वी हैव वन मोर स्टूडेंट बट ही हैज टेकन एडमिशन इन क्लास 8th। तो क्लास 8th में भी अब जो है आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम UAE, और बहुत जल्दी सऊदी अरेबिया से भी स्टार्ट हो जाएगी। देयर आर स्टूडेंट्स हु आर कॉन्टैक्टिंग, पेरेंट्स हु आर कॉन्टैक्टिंग। तो मैं बिल्कुल अभी ये लोग क्लास करें तो मैं यही चाहूंगा, शेजान, श्रेया, आई थिंक श्रेया ने भी ज्वाइन नहीं किया है, एंड वफा, क्योंकि चलिए जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई एक दिन मैं सेशन रखूंगा, ठीक है, ताकि आप ये देखो कि पूरे वर्ल्ड में आपको कंपटीशन होने वाला है। होने वाला है कि नहीं होने वाला है? जहां जहां से BSc बोर्ड है, यानी इंडिया में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, UAE में पढ़ रहे हैं लोग, सऊदी अरेबिया में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे एक्सपीरियंस कि हाउ मच सीरियस स्टूडेंट्स आर देयर, मींस वहां पे किस तरह से सीरियस हैं, कैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा होगा कि ग्लोबल लेवल पे स्टूडेंट्स इसी क्लास 10th के टर्म 1 के लिए किस डेप्थ तक और किस लेवल तक मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, यू आर सिटिंग इन अ टाउन, ठीक है, एंड दे आर सिटिंग इन UAE, बोथ यू हैव टू फेस द टर्म 1 एग्जामिनेशन ऑफ CBSE। पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यह अंदाजा लगाना है, और दे विल से थोड़ा सा टाइम हम एक्स्ट्रा लेंगे और किसी दिन हम लेंगे, अभी इन लोग की क्लासेस अभी चलने दें, ठीक है, फिर उसके बाद ताकि ये थोड़ा सा यूज टू हो जाए, उसके बाद यू विल शेयर द एक्सपीरियंस, यू विल मींस मैं एक मौका दूंगा ताकि वो लोग वहां की बात बताएं कि हाँ देखो वहां ऐसे पढ़ाई हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है,
ताकि आप लोग ग्लोबल लेवल पे अपनी अप्रोच को और ग्लोबल लेवल पे अपनी थॉट्स को, विजन को थोड़ा सा ब्रॉड कर सके, एंड दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड इज। और ये बहुत अच्छा है, ठीक है। शेयर इज हैविंग सम प्रॉब्लम, तो उसको शेयर करना चाहिए। मैंने कल बोला था कि इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, चलिए मैं और क्या, सीबीएसई इज एन इंटरनेशनल बोर्ड। मैं जब गया था ना, अच्छा था, बड़ा बड़ा था, मतलब आज तक देखा ही नहीं एकदम, मतलब उसके अंदर पढ़ाई होती थी अरबी। कौन? अरबी कौन मतलब wait a second. Sorry for the interruption. Yes, come. श्रेया, आप जो हैं जब ऐप को, अजीजा ऐप को ओपन करेंगे तो बॉटम में आपको बैच आइकन दिखाई देगा। बैच आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको दो बैचेस दिखाई देंगे, DCDH एंड 10, 20, 122 प्रो प्लस। प्रो प्लस में जब आप क्लिक करेंगे तो एकदम फ्रंट पे आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करें, आप ज्वाइन हो जाएंगे डायरेक्ट। चलिए, मैंने उनको मैसेज कर दिया, क्लास ज्वाइन। जब दिक्कत आ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इफ द एलसीएम ऑफ x and 18 is 36 and HCF of x and 18 is 2, then x is। ऑब्वियसली यहां पे एलसीएम और HCF जिसका निकाला जा रहा है, वो जो x है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो HCF यहां पे क्या बोल रहा है, 36 है, और एलसीएम क्या है, 2 है। अब रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए दो नंबर्स हैं, क्योंकि हमें रिवीजन भी साथ में करना है, सिर्फ आंसर नहीं बताना, ये आंसर है, ठीक है। तो A और B क्या है, दो नंबर्स हैं जिनका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ AB। तो HCF यहां पे X और 18 का क्या है, 36, वी हैव रिटन इट। LCM, that's LCM, sorry, LCM is 36। नेचर है ना वो, अब मेरे माइंड में आ गया, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही, अब एक माइंड वहां पे चल रहा है, ठीक है। एक मिनट, लेट मी सी, है थोड़ा सा नेचर में, थोड़ा सा कि अभी भी नहीं ज्वाइन किया ना, चलो ठीक है। अब HCF कितना दिया हुआ, व्हाट इज HCF? HCF इज, दैट इज 2। HCF इज 2। नाउ वन नंबर इज X, अनदर नंबर इज व्हाट, 18। तो देखो क्या हो जाएगा, 18 2 36, 2 2 4। सो X की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, 4। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा इस पे डिपेंडेंट था, दैट इज HCF ऑफ 2 नंबर्स into LCM of 2 numbers will always be equal to the product of those 2 numbers जिसका HCF और LCM निकाला गया है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, that is 4। ठीक है, कोई डाउट? वेरी सिंपल, सबको मालूम था ये वाला फॉर्मूला, याद था, मतलब मालूम था, याद था। चले, good. Now coming to question number 13. Now what it says, in triangle ABC, come, right angled at B। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्लास यहां पे चल रही, बैठने दो, हो जाएगा, यहां पे फोकस करो, ठीक है।
right angled at B if tan A is equal to √3। इसी के जैसा एक और भी क्वेश्चन है और वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कह रहा है सिंपल से है बट इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल ABC है राइट एंगल्ड एट B, सो लेट अस मेक ट्राइंगल ABC। चलिए जल्दी से ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। right angled at B. This is right angle. This one is C. Okay. Now what it's saying कि tan A is equal to √3. Tan A √3 है. Then cos A and cos C minus sin A sin C क्या होगा? What will be cos A cos C minus sin A sin C? ठीक है। अब यहां पे गौर से देखो कि tan A यानी कि यहां पे A के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है वो किस एंगल पे राइट एंगल्ड है? B पे। तो इसका मतलब B तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन ये जो A होगा और ये C होगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा ही होगा। मींस अगर आपने इसको थीटा लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। सिंपल। यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि tan A यानी कि A के रेस्पेक्ट में बोल रहा है कि आपका √3 है। तो यूज कौन कौन से एंगल्स हो रहे हैं? A और C दोनों हो रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर यहां से आपको A निकालना होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस √3 की वैल्यू को tan में चेंज करना पड़ेगा। कितनी आएगी? tan के किस एंगल पे √3 वैल्यू आती है? Yes, that is tan 60। तो इसका मतलब A की वैल्यू यहां पे क्या है? 60 डिग्री। ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। यहीं पे निकाल दो। तो ये थीटा और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे यूज हुआ, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू जो आपको निकालनी है तो डायरेक्ट लिखो, ये क्या हो जाएगा? cos 60 और ये क्या हो जाएगा? cos 30। ये हो जाएगा sin 60 और ये हो जाएगा sin 30। जस्ट पुट इट और वैल्यूज को निकालिए। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी √3 बाय, अच्छा 1/2 होगा। क्यों आदित्य? याद नहीं है। किसको नहीं याद है? उमर? यस उबैद। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, √3/2 या 1/2? Yes, very good. Cos 60 is 1/2. Cos 30 is √3/2 minus sin 60 is √3/2 and sin 30 is 1/2. Same values. The answer is going to be 0. So you will have 0. ठीक है, तो यहां पे क्या था? जिसकी वैल्यू निकालनी थी, जिसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक, इस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के रेस्पेक्ट में वैल्यू दी हुई थी और पूछ रहा था उसके कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म का भी। तो इस वजह से वहीं पे आप डायरेक्ट इसको निकालो, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एमसीक्यू में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हमें कम टाइम में सोल्यूशन को करना है, क्योंकि वहां पे आपको सोल्यूशन को दिखाना नहीं है, वहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़े। कल के टेस्ट की टाइमिंग देख लिया? हाँ, कल का शेड्यूल बैच टाइमिंग्स में एक बार देख लीजिएगा। इंडिया के हिसाब से टेस्ट 4:30 से 5 है। फिर जो क्लास आपकी चलेगी एसपीडी 5 से 6 और 6 बजे के बाद डाउट आवर्स। ठीक है, डाउट आवर्स के लिए जो कंडीशन है कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है कि आई हैव टू आस्क द डाउट, दैट्स इट। और एक और बार मैं बता दूं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसका आपको फोटो लेके क्रॉप करके रख लेना है, ताकि जब 6 बजे हम डाउट आवर्स स्टार्ट करें और सिर्फ उन्हीं को जो मैसेज करेंगे सर मुझे डाउट पूछना है, दैट्स इट, तो वो अपने क्वेश्चंस को रेडी रखें ताकि हम जल्द से जल्द क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। हम लोग भी मतलब डाउट तुम्हें नहीं पूछना है? नहीं, डाउट DCDH ऑनलाइन ही चलता है। क्या चाहिए? ओके, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
Now coming to question number 14, what it says, if the angles of triangle ABC are in the ratio 1:1:2, देखो यही वाला क्वेश्चन मैंने कहा था, एक वो सिंपल सा है, ये भी सिंपल है, बट यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, क्या कहीं बोला है राइट एंगल है? नहीं। आर इन द रेशियो 1:1:2, यानी कि ये 1:1:2 के रेशियो में तीनों एंगल्स हैं। 1:1 का मतलब क्या हो गया, इन तीनों एंगल्स में दो एंगल इक्वल है। अब ये दो एंगल इक्वल होने का मतलब वो आइसोसेलेस होगा, ये कंफर्म है, लेकिन क्या राइट एंगल होगा, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, वो कंफर्म कब होगा, वो कंफर्म कब होगा, जब हम एंगल्स को निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है, और आइसोसेलेस में ये 45 है, तभी ये क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री। क्योंकि आइसोसेलेस होने का मतलब ये नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पे जो कंफ्यूजिंग पार्ट था वो मैंने क्लियर किया कि कहां पे ट्विस्ट कर रहे हैं। ये एक सिंपल सा ट्विस्ट है। तो एक ट्राइंगल ABC है जिसका रेशियो 1:1:2 है। द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, सबसे बड़ा एंगल क्या है, C एंगल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ, अब यहां पे आप एकदम श्योर शॉर्ट हो जाते हो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किस पे होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो अब यहां पे देखो ये कह रहा है सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, C होगा। क्यों ये 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होगा, क्योंकि बाकी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि अब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। पॉइंट समझ में आया? राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक तो हमें इस पार्ट से पता चला, दूसरा जब हमारे पास रेशियो है 1:1:2 का, तो दैट मींस x प्लस 2x क्या देगा हमें, 180 डिग्री। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज 45 डिग्री। तो देखो x की वैल्यू यहां पे आ गई 45, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 45। ऑब्वियसली ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहां से भी हमें मिल गया कि वो एंगल क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल, और लार्जेस्ट एंगल C है। तो लार्जेस्ट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, चाहे वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, तब भी अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो लार्जेस्ट एंगल यही होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो ये लार्जेस्ट एंगल है, तो ये हमारा हो गया एंगल A और ये हो गया हमारा एंगल B। अब पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec A cosec B, किसकी वैल्यू निकालनी है, sec A अपॉन cosec B माइनस, ठीक है, tan A अपॉन cot B। ठीक है, tan A अपॉन cot B। अब sec A की वैल्यू भी क्या है, 45, तो यहां पे आ जाएगा sec 45, ये आ जाएगा cosec 45 माइनस tan 45, और यहां पे आ जाएगा cot 45। अब देखो 45 tan और cot 1 देगा, ये 1 ही आएगा हमारा। ठीक है, अब बचाइए sec 45 यानी cos 45 का उल्टा। ठीक है, cos 45 क्या होता है, 1/√2, तो sec 45 क्या हो जाएगा, √2। sin 45 क्या होता है, 1/√2, तो cosec 45 क्या हो जाएगा, दैट इज √2। ये भी कैंसिल होके हमें क्या देगा, दैट इज 1। ठीक है, और ऐसे भी 1 क्यों आएगा, अब याद करो 8th क्लास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, रेसिप्रोकल पढ़ा था कि a into 1/a विल ऑलवेज बी 1। तो देखो एंगल सेम है, ये कब कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, एंगल सेम है। तो और हम ये जानते हैं कि साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ होता है। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सो दे आर गोइंग टू गिव यू व्हाट, 1। ठीक है, कौन, ठीक है, यहां पे देखो साइन इसका इनवर्स है, कॉस का इनवर्स क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो जब यहां पे आप इसको कर रहे हो, जो वैल्यूज आएंगी, सॉरी सेक थीटा, सॉरी 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो अब यहां पे जो वैल्यूज आएंगे, यहां पे जो वैल्यूज आएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल। पॉइंट समझ में आया? ये कब अप्लाई होगा, जब एंगल सेम। अब जैसे मिसाल के तौर पर
मैंने यहां पे लिखा sec 30, पॉइंट को समझना, और यहां पे क्या लिखा cosec 30। ये बताओ sec 30 क्या हो जाएगा? cos 30 का उल्टा। cos 30 क्या होगा? 2, 1/2, 1/2 होगा। cos 30 √3/2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2/√3। sin 30 क्या होगा? 1/2। cosec 30 क्या हो जाएगा? 2। ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया? 1/√3। क्या 1 आया? नहीं आया ना। तो इसका मतलब दैट विल बी अप्लाइड ऑन 45 डिग्री, दैट्स इट, नॉट ऑन एनी अदर एंगल, ये याद रखिएगा। तो सिंपल यहां पे सेक कोसेक है। क्यों? क्योंकि ये 45 है और दोनों की वैल्यूज क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। नहीं, इसमें कौन सा? ये आइडेंटिटी मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये आप हर जगह अप्लाई करोगे, उसी चीज को यहां पे बताने के लिए यहां पे एग्जांपल सॉल्व किया। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे अप्लाई होगा? 45 और किसका? साइन और कॉस। कौन सा? कौन सा? क्या चीज? वही जो बता रहे थे, तो cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है ना? 30, 45 से जाएगी। वही मैं कह रहा हूं कि यहां पे जब साइन, जैसे यहां पे होता है साइन 45 अपॉन कॉस 45, तो 1/√2 1/√2 का कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। और इसका जब इनवर्स भी होगा, इसका इनवर्स क्या होगा? साइन 45 का, तो सेक 45, और ये क्या हो जाएगा? सेक 45। तो ये भी कैंसिल आउट होके क्या देगा? दैट विल बी 1। देखिए, ये मैं बता रहा हूं 45 के लिए, नॉट फॉर एनी अदर एंगल। नहीं, राइट नहीं करोगे, वो तो तुम्हें क्वेश्चन देगा ना। मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो ठीक है, दैट्स इट, कुछ लिखना नहीं है। वो कह रहा है क्वेश्चन में अगर आ रहा है तो। हाँ, तो थीटा मतलब एंगल, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो हमने किया 1, मेरे कहने का मतलब ये लिखा हो sec 30 अपॉन कोसेक 30, तो आप ये नहीं कर देना इसको काट के 1 कर दिया, ये नहीं करना है। वही तो मैं बता रहा हूं, इसीलिए तो मैंने वैल्यू निकाली। दैट इज एप्लीकेबल टू 45 ओनली। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाई चांस एज इट इज आ जाता है तो वहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि यहां पे प्रैक्टिस कर लिया। अब प्रैक्टिस कर लिया, वैल्यूज पता चल गई, तो डायरेक्ट हम इसको काट के क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे इफ सिचुएशन कम्स। पॉइंट समझ में आ गया? और कोई डाउट? एनी मोर डाउट? क्या चीज? 1 - 1 क्या देगा? दैट इज 0। नहीं, इनका मतलब ये कहने मतलब सर आंसर क्या होगा, यही था ना। उसको तो पता था 0 होगा। चलो, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter is। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होता है। लेट अस मेक अ प्यारा सा सर्कल। यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसको बीच में लाते हैं। मान लीजिए इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट ए, ठीक है। अब ये जो ए से लेकर ए तक जब आप वापस जाओगे टू सेम पॉइंट, तो ये आपको क्या देने वाला है? सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब ये जो हमारी व्हील है, अब देखो ये घूमना शुरू हो रही है, देख रहा है?
ठीक है, ये देखो अब ये घूम रही है, तो जब एक बार रेवोल्यूशन पूरा करेगी तो ऑब्वियसली एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर होगा, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी एक रेवोल्यूशन में उसके सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, तो दैट मींस डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, distance covered in one revolution is equal to what? Circumference of this circle. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। नंबर किस पे डिपेंड करता है? अभी रेवोल्यूशन को तो हटाओ, नंबर किस पे डिपेंड करता है? आपने 8 से देखा था भाई, आपको एरिया निकालना है कि टाइल्स लगाने के लिए कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो आप क्या करते हो? तो टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। आपने ये सीखा कि एक गोडाउन है, उसमें हमें बॉक्सेस रखने हैं, कितने बॉक्सेस रख सकते हैं? तो टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, यही करते थे। इसी तरीके से जब हमें डिस्टेंस कवर करना है तो यहां पे हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? कितनी डिस्टेंस कवर की है, और एक रेवोल्यूशन में, क्योंकि हमेशा यूनिट में हम निकालते हैं, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर। ठीक है, तो यहां पे जब हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूं जब आप एग्जाम में होंगे तो इतनी फॉर्मेलिटी के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इस वजह से। टर्म 2 में जरूर ये सारी चीजें कंसिडर की जाएंगी। सो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। ठीक है, यहां तक ये सेकेंड कॉन्सेप्ट को हमने ध्यान दिया। अब हम ये देखेंगे कि हमें जो दिया गया है, देखो यहां पे क्या कह रहा है, रेडियस क्या है? मीटर, और यहां पे डिस्टेंस भी किस में दी है? मीटर। इसका मतलब यहां पे यूनिट, और आंसर जाहिर सी बात है नंबर है तो इट विल बी यूनिटलेस। तो दोनों जब मीटर में दिया हुआ है तो वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 176 मीटर, और डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। अब देखो 22/7 क्यों ले रहे हैं? मैंने हमेशा कहा है कैलकुलेशन को हमें इजी करना है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है? 0.7 मीटर रेडियस दिया हुआ है ना, तो अगर आप 3.14 ले लोगे तो अपने सर पे कुल्हाड़ी मारने या पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने खुद उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कैलकुलेशन को बहुत ही स्मार्टली हमें, और ये कैसे डेवलप होता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और जब प्रैक्टिस करते हैं वी गेट सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेटिव सिचुएशंस। आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, तो कुछ कैलकुलेटिव इंफॉर्मेशंस बार बार रिपीट करती हैं और वो आपके माइंड में बैठ जाती है। अच्छा, इसका तो यही आंसर होगा, ठीक है, इसकी तो यही वैल्यू होगी। यस, तो अब यहां पे ये हो गया 0.1, ठीक है, और ये हो गया 10। ओके, इसको आप डिवाइड करें, जल्दी बताइए कितना आएगा, जल्दी से। इसका आंसर कितना होगा? व्हाट विल बी द आंसर? ओके, कितना हो गया? 40। पॉइंट 1 का डेसिमल हटाया ना? कैलकुलेशन सबको करना है। डोंट थिंक द कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट कैलकुलेट इट। कोई आपका साथ नहीं देगा सिवाय आप खुद के, और ये जो आपके दिन बचे हुए हैं यही आपका साथ देने वाले हैं। और फिर से मैं आपको रिमाइंडर डाल दे रहा हूं, टेस्ट ऑलरेडी पेपर क्रिएट हो चुका है। टेस्ट सेक्शन में बैच में आपको दिखेगा जाके, वो टाइम जिस टाइम पे है उस टाइम पे ओपन होगा, हाँ, आधे घंटे का, ठीक है। और जो वहां यूएई में आप लोग हैं शिजान, आप लोग के आपके टाइम के यानी 1.5 आवर बिफोर, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो हम लोग का ऐप में आपने देखा होगा, जब टॉप लेफ्ट में 3 बार्स को क्लिक करते हैं तो वहां पे स्टडी मटेरियल सेक्शन आता है और फ्री टेस्ट आता है। तो जो मैं आपको बोल रहा था प्रैक्टिस वाले, यानी प्रैक्टिस वाले की प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज आपको दूंगा मैं क्वेश्चन, वो वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जब अपलोड होगा
जब भी जैसे ही अपलोड होगा वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, तो वहां पे आप अनलिमिटेड टाइम्स उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। दूसरा, टीचमेंट ऐप बहुत जल्दी दुबई में लॉन्च होने वाला है, तो यहां पे जो स्टूडेंट हैं उनको तो पता है टीचमेंट ऐप पे भी प्रैक्टिस करने के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर का बैंक है, वो यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जब ये लॉन्च वहां पे हो जाएगा तो शेजान एंड श्रेया एंड वफा, आई विल कनेक्ट विथ यू स्पेसिफिकली फॉर दिस थिंग, ताकि मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस ऐप का फायदा उठा सकते हैं, बहुत जल्दी विद इन 2 और 3 डेज ये लॉन्च होने वाला है वहां पे यूएई में। कहाँ रहता है बता दें आप, कहीं और चलो चलो आगे बढ़ते। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, तो triangle ABC is such that, now coming to next question number 16, triangle ABC is such that AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 2 centimeter, CA is equal to 2.5 centimeter, ठीक है। If ABC is similar to DEF, अब यहां पे सिमिलैरिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल्स हम बना लेते हैं ताकि सिमिलर दिखें। तो ये हमने बनाया ABC, और जल्दी से एक सिमिलर ट्राइंगल हमने बनाया, दैट इज DEF। ओके, अब उनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल, और सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो AB की वैल्यू क्या होगी, 3 सेंटीमीटर, यहां पे 3 सेंटीमीटर हो गया, और BC की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से CA इज 2.5 सेंटीमीटर। ये रफ ड्रॉ किया, अब ये नहीं देखना ये तो सर 2 सेंटीमीटर ये तो छोटा होना चाहिए, वी हैव ड्रॉन द रफ, ठीक है, भावना को समझे बस। अब EF यहां पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज, यानी DEF का पेरीमीटर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है पेरीमीटर निकालने के लिए वी हैव टू सम DE प्लस EF प्लस DF, ठीक है। अब हमारे पास EF मौजूद है, ओके, लेकिन DE और DF नहीं है। हम ये जानते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो सेम होता है। तो यहां पे जो करस्पॉन्डिंग साइड है यहां से रेशियो कितना आ रहा है, 2/4, दैट मींस 1/2। तो ऑब्वियसली, अरे हमने सिमिलर बनाया है आदित्य, कहां कहां पे बताइए। हाँ, तो वही तो सिमिलर दिया हुआ है। तो सिमिलर जब दिया है तो सिमिलर ही तो ड्रॉ किया है, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्शन। अरे जब ये, क्योंकि ये सिमिलर है तो जब हमने ड्रॉ किया है तो करस्पॉन्डिंग ही तो ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहां पे 2 और 4 का रेशियो क्या होगा, 1/2। तो ऑब्वियसली AB बाई DE भी 1/2 होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2.5 यानी कि AC अपॉन DF भी क्या आने वाला है, 1/2। AC अपॉन DF भी क्या आने वाला है, 1/2। तो ऑब्वियसली दिस विल बी व्हाट, 5 सेंटीमीटर। तो 6 plus 5 plus 4 that will give you 15 centimeter, so this will be the perimeter। अब देखिए क्वेश्चंस कितने आसान हैं, अगर हमने बहुत अच्छे से कर लिया और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखा तो हर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए, अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछिए, वरना डन लिखे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ बताओ बताओ, अरे पूछो पूछो तो क्या क्वेश्चन। नहीं तो बाकी 3 तो पूरे करने होंगे ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 30 सेंटीमीटर और जो चीजें दी हैं, पॉसिबिलिटी है कि भाई गलती कहां पे कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है। किसी का स्क्वायर कर सकता है, सम कर सकता है, रेशियो गलत ले सकता है, पॉइंट समझ में है। तो इन सारे साइड्स को एक साथ सम कर दे, गलती तो कुछ भी कर सकता है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि बोर्ड वाले एकदम जो है गलती करने वाले पे बहुत ज्यादा ध्यान दे के ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, बट जहां तक पॉसिबल होता है वो उस चीज को रखते हैं,
ठीक है, मैं नहीं कह रहा बाकी 3। अब ऑब्वियसली कोई भी वो फिगर्स यहां पे रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे कंफ्यूज करने का मतलब क्या हो गया, वो पॉसिबिलिटी देखेंगे भाई बच्चा क्या क्या कर सकता है। लेकिन याद रखिए सीबीएसई बोर्ड मार्क्स काटने के लिए नहीं एग्जाम करवाता है, सीबीएसई बोर्ड मार्क्स देने के लिए करवाता है। इसीलिए अभी तक 90% कोई भी एग्जाम हो सीबीएसई का जिस ईयर का हो, 90% एनसीईआरटी बेस्ड आता है, 90%, ताकि बच्चे स्कोर कर सके। हम लोग डरा देते हैं, मैं तो नहीं डराता, मैं कहता हूं बहुत आसान है, लेकिन उसकी शर्त है पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो, जिस पैटर्न पे जिस स्ट्रैटेजी से आपको बताया जा रहा है उसको अप्लाई करो। वही नहीं करते हैं तो मार्क्स कम आते हैं। कभी कभी देखा होगा सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, या फिर हम कहते हैं कैसा पेपर है, एकदम 100% करके आया, मार्क्स 92, कहां गए 8। वो जो छोटी छोटी गलतियां थी उसको हमने कर दिया, और वही गलतियां ना हो, मेरा काम वही होता है, एक तो बताना, उसके बाद गलतियां क्या क्या, और ये गलतियां कैसे बता रहा हूं, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, दैट्स इट। ठीक है, जैसे मैं जब एग्जाम ले रहा हूं या बच्चे जब क्वेश्चन कर रहे हैं, जब आप डाउट्स में पूछते हो, तो जब डाउट्स पूछते हो, तो जब आपने कोई क्वेश्चन किया, अब आपने एक कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चन किया मुझसे, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि कहां पे फंस रही है गाड़ी। वहीं समझ में आया कि हां, अगर ये क्वेश्चन डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब यहां पे इस सेक्शन में ये वाला पार्ट इसको क्लियर नहीं है अभी, उससे ये पता है। इसलिए मैं क्यों एम्फेसिस करता हूं आप लोग को, डाउट सेशन में आपका भी फायदा होता है और मेरा भी फायदा होता है। ठीक है, मेरा इसलिए फायदा होता है कि मुझे आप समझ में आ जाते हो। फिर पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई क्या है, स्टूडेंट का क्या है दिमाग, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा है, समझ लेगा, मैं कैसे आंसर करूंगा। वहीं समझ में, आपने डोर ही ओपन नहीं किया, अपने माइंड से मेरे माइंड को कनेक्ट ही नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते। मैंने कहा ना, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्कूल से रिजेक्टेड फेलियर कैटेगरी में उन्होंने 75+ स्कोर किया, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्टूडियस थे, 90+ 95 लाना, लेकिन उन्होंने क्या किया, यही सारी गलतियों को इग्नोर किया, करते रहे। सब्जेक्ट, एक और गलती करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें खूब टाइम देते हैं। ठीक है, यहां पे आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, सिर्फ मैथ का एग्जाम नहीं देने जा रहे। ठीक है, यहां पे सारे सब्जेक्ट्स में जब आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी तभी आपकी क्या आएगी, ओवरऑल परसेंटेज। और ये मेरा प्रैक्टिकली खुद पे अप्लाई किया हुआ फॉर्मूला है, जो सब्जेक्ट सबसे कम आता है उसको टाइम ज्यादा दो, क्योंकि जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो माइंड आपका सेट है, माइंड उसको फॉरन ग्रास्प करता है, तो कम टाइम में आप सही से समझ जाते हो उस चीज को। लेकिन अगर एसएसटी से भाग रहे हो, ठीक है, हिंदी से भाग रहे हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन से भाग रहे हो, तो वो मिल के ही तो आपको परसेंटेज देगा कि नहीं ठीक है चलो हिंदी में नहीं स्कोर करते हैं, मैं एसएसटी में नहीं स्कोर करते हैं, और मैथ और साइंस में बहुत अच्छे आ गए। ठीक है, ये तो नहीं करना, ओवरऑल परसेंटेज आपकी डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट आपका वीक है या जिससे भागने का मन करता है उसको ज्यादा आपको टाइम देना है। ठीक है, ताकि पांचों क्या हो सके, बैलेंस हो सके। अगर ऑप्शन लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और ऑप्शनल इसलिए लेना चाहिए, हालांकि अब टाइम नहीं है, ऑप्शनल आप लोग ले चुके हैं, लेकिन ऑप्शनल क्या करता है, आपकी परसेंटेज को इंप्रूव कर देता है। ठीक है, फेल में थोड़ी, फेल में कैसे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये है, हाँ, एक में फेल में मेन सब्जेक्ट वो अपना लाइट है, कौन नहीं, आपको फेल है तो फेल, दैट्स इट, आपको वो रीअटेम्प्ट करना है। फिर वो होता है कि कम मार्क्स अगर आए तो टॉप 5 जो होंगे उनसे परसेंटेज ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, और इंग्लिश होता है, और हिंदी या उर्दू या जो भी इसके साथ हो, और उसके साथ ऑप्शनल आप लेते हो। 5 मेन है जो आपके 500 का स्कोर करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो 5 मेन है, मान लीजिए आपने कंप्यूटर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैथ में आपके 94% है, साइंस में आपके 93 आए, सोशल साइंस में आपके 92 आए, इंग्लिश में आपके 80 आए, हिंदी में 70 आ गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 95 आ गया, तो ये लिया जाएगा परसेंटेज के लिए। यस, टॉप 5। ठीक है, हिंदी को हटा दिया जाएगा परसेंटेज कैलकुलेशन में, यह फायदा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कमिंग टू नेक्स्ट। यस, आपको रीअटेम्प्ट करना है, इंप्रूवमेंट देना है या कुछ करना है, और क्या फेल होने के लिए पढ़ाई हो रही है, इतना फेल पे क्यों एम्फेसिस कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इन दिस फिगर इफ DE इज पैरेलल टू BC,
डीई बीसी के क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो सारे थ्योरम्स उससे जो रिलेटेड है आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये जो एडी अपॉन डीबी होगा ये एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा, इसका रेशियो। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, दैट इज बीबीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अगर लाइन पैरेलल है तो वो साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, और अगर साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं तो वो लाइन क्या है, पैरेलल है। इन दोनों में से बीपीटी कौन है और रिवर्स ऑफ बीपीटी कौन है? मतलब रेशियो टू साइड, रेशियो टू लाइंस जाना बीपीटी है या लाइंस टू रेशियो जाना बीपीटी है? आप लोग भी बताइए चैट बॉक्स में। रेशियो से पैरेलल लाइन पे जाना ये बीपीटी है या पैरेलल लाइन से रेशियो पे जाना ये बीपीटी है? टर्म वन एग्जाम तक, बोर्ड तक, अब किसी दूसरे पे नजर नहीं रहनी चाहिए, मैं बता रहा हूं, नहीं तो हाँ हाँ भाई जल्दी बताइए, कौन सा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है? पैरेलल लाइंस टू रेशियो पे ज्यादा वोट आए हैं, यस, ये बीपीटी है। और रेशियो से पैरेलल लाइन है, ये रिवर्स ऑफ बीपीटी है। ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है कि एडी क्या है, 3 सेंटीमीटर। दिस इज द बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड दिस वन इज रिवर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीडी इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी इज 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है देन डीई, ये डीई क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल बी डीई? अब देखो यहां पे जब एक ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां पे ये छोटा सा मासूम सा एक जो ट्राइंगल बन रहा है एडीई, और ये जो बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है एबीसी, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरियन से? एंगल, यस, क्योंकि ये पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मींस एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो ऑब्वियसली यहां पे उनके साइड्स का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम। एडी कितना दिया हुआ है, 3। डीई हमें निकालना है। एबी कितना दिया हुआ है, किधर है? हाँ, बीडी 4 है ना, दिस वन इज 4, दिस वन इज 3। तो ए बी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी विल बी 4 + 3। ठीक है, और उसके बाद बीसी दिया हुआ है दैट इज 14। अब देखो इसका मतलब यहां पे डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं था, थोड़ा सा बीच में आपको सम करना था, क्योंकि यहां पे बीडी और डीए अलग अलग दिया हुआ है और हमें यहां पे रेशियो निकालने के लिए हमें ए भी चाहिए था। दैट्स व्हाई वी सम अप बीडी विद डीए, दैट इज 4 + 3 7 सेंटीमीटर। नाउ वी विल हैव द रेशियो, तो क्या हो जाएगा, 3/7 विल बी इक्वल टू दैट इज डीई अपॉन 14। तो 7 2s are 14 and 2 3s will give you 6. Okay, any doubt? Yes, Shreya, Shizan, Shreya, ओके, रिया समझ में आ रहा है? अब क्लासेस कंटिन्यूड रहेंगी। रिया, क्लासेस कंटिन्यूड रहेंगी, टर्म 1 बहुत करीब है। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने कितनी बार कहा है, कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन है जो प्रॉब्लमेटिक है तो जरूर डिस्कस कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन फॉर इट। रिया गॉट द पॉइंट?
बट क्लासेस मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, और जो आफ्टर क्लास एक्टिविटीज हैं, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो टेस्ट हो, वो रेगुलरली अटेम्प्ट करना है, तभी इंप्रूवमेंट्स होते हैं। गॉट द पॉइंट? यस। एक जो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, एकदम गायब हो जाते हैं, मैं जनरल बोल रहा हूं, नॉट ओनली यू, एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से रिलेटेड या यू वांट अ काउंसलिंग, भाई कनेक्ट क्यों हुए हो मुझसे, इन्हीं सारी चीजों के लिए ना, आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन। क्या आप टर्म 1 को स्किप कर दोगे? नहीं कर सकते ना, यू हैव टू फेस इट, तो उसको फेस करना है जैसे भी। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, कैंसिलेशन के लिए बहुत सारी याचिकाएं जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि टर्म 1 एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, हमारा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, ये नहीं वो नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने अपना नुकसान किया और इस साल भी कर देंगे आप लोग, तो उसको छोड़ो, हटाओ, मुझे एग्जाम देना है, दैट्स इट। ठीक है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, व्हाटएवर बी द डिसीजन इज, सब कुछ पॉसिबल है। चलो 18 अब कैसे होगा वहां पे डिस्कस करें, सैंपल पेपर डिस्कस करें। चलो, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है, 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3। 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3। आगे क्या बोल रहा है, देन हमें वैल्यू निकालनी है, दैट इज 4 sin बीटा, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा होल अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा प्लस 3 cos बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? वैल्यू डिपेंड करेगी बीटा पे। पॉइंट समझ में आया? तो एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, एंगल निकालने के लिए वो वैल्यूज आपको चाहिए, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। जैसे 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब tan बीटा क्या है, 3/4 है। अब हमने कोई भी एंगल ऐसा नहीं पढ़ा जहां पे हमें रेशियो 3/4 मिले। ठीक है, tan में देख लीजिए, या तो 0 मिल रहा है, या तो 1/√3, या फिर 1, या फिर √3, या फिर इनफाइनाइट। ठीक है, तो tan बीटा की वैल्यू 3/4 आ सकती है, बट वो हमने अभी नहीं पढ़ा है ना, क्लास 10 के कोर्स में पढ़ा है। तो इसका मतलब यहां पे हम कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो सेकेंड मेथड क्या था? यस, रेशियो, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी 3, 4 हम बना दें। ठीक है, अब tan क्या होता है, व्हाट इज tan? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज p/b। दैट मींस दिस 3 वी विल ऐड सम वेरिएबल। वेरिएबल यहां पे हम लगाएंगे, कोई भी आप वेरिएबल लगा लो, a b c d x y z, कोई सा भी लगा लो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर इफ वी हैव कंसिडर्ड दिस एज थीटा, क्योंकि यहां पे रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा क्या आपने लिया है। ठीक है, तो अगर इसको थीटा हम लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। अब ये क्या आ जाएगा, अब देखो अगर सॉल्व किया है तो क्या तुम्हें यहां पे निकालने की जरूरत पड़ेगी? 3, 4 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, 5, तो और यहां पे क्या आ जाएगा, 5 के आ जाएगा, दैट्स इट। अब देखो फायदा मिला ना, क्योंकि हमें पता है 3, 4 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, 5 होगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वी हैव सेव्ड आवर टाइम। ओके, अब ये 5 के हो गया, अब निकालना क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, साइन बीटा। ठीक है, तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, p/h, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3। अब देखो जब भी आप रेशियो लोगे तो यहां पे जैसे 3k/5k करोगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो यहां पे हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ये लिख दिया 3 इंटू कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इज दिस, ये हम बीटा ले लेते हैं, दिस इज बीटा। ठीक है, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, b/h 4k/3k, दैट मींस 4/3 होल अपॉन 4/, ओके, यानी अटेंटिव हैं। चलो 4 इंटू साइन बीटा, साइन बीटा का मतलब क्या हो गया, अगेन दैट इज 3/5, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस 3 cos बीटा, दैट विल गिव यू 4/5। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो ये हो गया 12/5 माइनस 12/5, ये आ गया।
नीचे कुछ भी हो, ये माइनस होके 0 आ रहा है तो अल्टीमेटली नीचे वाला सॉल्व ही नहीं करना, क्योंकि जब न्यूमरेटर में 12/5 माइनस 12/5 0 आएगा तो ऑब्वियसली ये पूरा फ्रैक्शन हमें क्या देने वाला है, 0. सो द आंसर विल बी 0. ठीक है, तो यहां पे हमने सीखा कैसे कैलकुलेशन को हमें यानी टाइम को हमें सेव करना है. ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया. तो कल 4:30 यानी इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 4:30 to 5 टेस्ट है. फिर उसके बाद 5 to 6 वी विल हैव सैंपल पेपर डिस्कशन, इसको कंटिन्यू करेंगे. और 6 के बाद क्या है आपका DCDH. और डाउट्स के लिए सिर्फ आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, सर आई हैव टू आस्क द डाउट. आपका डाउट आर ओपन हो जाएगा यानी एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए. और सिर्फ आपको जो क्वेश्चंस करने हैं उसका फोटो लेके क्रॉप करके रेडी रहिए 6 बजे. दैट्स इट. ठीक है, बस इतना करना होता है. वो फोटो सेंड कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका जो आंसर होगा. ठीक है, 1-2 बार DCDH अटेंड करेंगे, पता चल जाएगा. ठीक है, चलिए आज इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे. दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19. ओके, तो प्रैक्टिस पेपर कहां पे मिलेंगे आप लोगों को, प्री टेस्ट वाले में. यानी अजीजिया आपके टॉप 3 बार्स पे जब आप क्लिक करोगे लेफ्ट में, वहां पे जो फ्री टेस्ट वाला कॉलम आएगा वहां पे प्रैक्टिस पेपर मिलेगा चैप्टर वाइज. ठीक है, तो वहां पे जब मिलेगा, कब ये टेस्ट हो जाए उसके बाद, कल का टेस्ट हो जाए उसके बाद. और उसकी वैलिडिटी रहेगी कि आपको चेक करना है कि वो आप जो भी जितने भी क्वेश्चंस मैं दूं, 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है. नहीं वही आएंगे, मतलब वो चेंज नहीं होंगे. मतलब ये हो गया एक बार आपने अटेम्प्ट किया, देखा कि हाँ चलो सॉल्व करके, फिर अटेम्प्ट करें कि मैं उतने टाइम में कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं. ठीक है. टेस्ट देते हैं ऊपर आई बटन के ऊपर क्या चीज, आई बटन रहता है, मतलब उसके ऊपर टेस्ट पेपर के ऊपर. अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, जो लोग टेस्ट देंगे, जैसे शिजान है, श्रेया और वफा, मैं आपको बताऊं, जब आप टेस्ट को ओपन करेंगे बैच में, टेस्ट सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको गलती से भी उसको मिनिमाइज नहीं करना है. ठीक है, मिनिमाइज नहीं करना है, ना कोई दूसरी विंडो ओपन करनी है, नहीं तो टेस्ट सबमिट हो जाता है. ठीक है, इसका याद रखिएगा. तो बता दीजिए हाँ, क्या रहता है वो. नहीं मुझे स्क्रीनशॉट भेजना या दिखाना मुझे क्या है. नहीं मुझे दिखा तो सकते हो, दूसरे फोन से वो कर सकते हो ना. ठीक है, उसको दिखा देना कि आई बटन क्या होता है. वो आई बटन इंफॉर्मेशन होगा या कोई इंस्ट्रक्शन होगा. नहीं तो आई बटन से तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारा सिर्फ रिलेशन क्वेश्चन से होना चाहिए, उसके आंसर से होना चाहिए. दैट्स इट. अब आई बटन क्या है वो मैं डेमो में देख लूंगा. चलो कोई बात नहीं, मैं एक डेमो टेस्ट क्रिएट करूंगा और मैं देख लूंगा खुद कि वो आई बटन का क्या पर्पस है. वहां पे वो स्टूडेंट साइड पे मुझे देखना पड़ेगा. एनीथिंग एल्स, और कुछ? कल क्लास चलेगी ना, यहीं बैठे रहोगे ना, उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है. दैट्स इट. Okay then, stay home, stay safe, goodbye.